नमस्कार दर्शक मित्रों, मकर संक्रांति यह पर्व है और यह पर्व सूर्य भगवान की पूजा का पर्व है। और क्योंकि सूर्य भगवान मकर में अपनी संक्रांति करते हैं, इसको बहुत विशेष महत्व क्यों दिया गया है, इस पर्व का महत्व क्या है, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताएंगे। खास तौर पर उसका साइंटिफिक रीजन क्या है यह भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर हम जाने कि हमारे भारतवर्ष में अलग अलग स्थितियों का निर्माण किया जाता है, हर प्रकार के धर्म हैं और हर प्रकार के धर्मों में उनके अपने अपने त्योहार हैं, लेकिन मकर संक्रांति का त्योहार जो है वो सार्वभौमिक त्योहार है, सभी जातियों और सभी धर्मों के लिए योग्य है। क्यों? तो इसका भी कारण हम आपको बताएंगे। दूसरी एक बात आपको ध्यान यह रखनी है कि यह मकर संक्रांति का पर्व जो है वो तिथि के हिसाब से नहीं आता है। हर त्योहार जो है हमारे धर्म के तिथि के हिसाब से आएंगे, लेकिन यह त्योहार महीने के हिसाब से आता है। और मकर की मतलब जो 14 जनवरी मेन मनाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी 15 जनवरी को भी संक्रांति बनती है। लेकिन सर्व रूप से अगर छुट्टी की बात करें तो लोग 14 जनवरी की ही छुट्टी देते हैं और अक्सर वह 14 तारीख को ही संक्रांति करते भी हैं। इसलिए हमें उस संक्रांति का ही महत्व जानना है। तो सबसे पहले हम भगवान सूर्य को वंदन करेंगे। जपा कुसुम संकासम कास्पेयम महादतिम तमोर सर्पापघ्नम प्रणतोष्मे दिवाकरम। भगवान सूर्य के चरणों में वंदन कर और शुरू कर। देखिए, सूर्य क्या है? प्रकाश का स्तोत्र है। वह प्रकाश क्या है? जो प्रकाश आपको आत्म तत्व देता है। आत्मा का कारक सूर्य गिना जाता है। सूर्य आत्मा जगतस्थतुश्च। सूर्य जो है जगत की आत्मा है। यह कैसे है? तो आप समझ लीजिए कि आपका जन्म हुआ है, आप कुछ खाना तो खाते हैं, खाते हैं। खाना कहाँ से मिलता है? वनस्पतियों से मिलता है। वनस्पतियों को खाना कहाँ से मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश की किरणों से बनता है। ऐसा हमारे वैज्ञानिक कहते हैं, हम भी कहते हैं, हमारा शास्त्र भी कहता है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तब वनस्पति खाती हैं, वो मजबूत होती हैं, हम लोग उनको खाते हैं। अब यहाँ कुछ लोग ऐसा कहें हम मांसाहारी हैं, तो मांसाहारी को जो खाते हो वो प्राणी भी वनस्पति खाता है, इसलिए ऐसा नहीं है। तो वनस्पति ही इंपॉर्टेंट है, और वनस्पति इंपॉर्टेंट है तो सूर्य की वजह से वनस्पति का विकास इंपॉर्टेंट है। तो हम इस तरह से जानते हैं कि सूर्य आत्मा का कारक है। यह प्रश्न पहला पूरा हुआ कि सूर्य आत्मा का कारक क्यों है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि सूर्य आत्मा का कारक हुआ। सूर्य राजा है, कैसे? यह भी एक प्रश्न है कि सूर्य को हम राजा मानते हैं। हमारे जो ज्योतिष लोग हैं तो सूर्य जो है ग्रहों के राजा माने जाते हैं और वो सेंटर में आते हैं जब हम लोग स्थापना करते हैं तब। तो सूर्य आत्मा राजा कैसे हैं? वैसे पूर्व दिशा में उगते हैं, हम देखते हैं, लेकिन सूर्य हमेशा चिरस्थायी है, ऐसा उगता फुगता नहीं है। सूर्य तो है ही है, लेकिन तुम्हारी पृथ्वी जब घूम के उनके सामने जाती है तो सुबह भी देते हैं, शाम भी देते हैं, और ठंडी भी देते हैं, गर्मी भी देते हैं, वर्षा भी देते हैं। पर राजा वो क्यों है? इसके लिए उनका एक मंत्र है, आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतस्य च हिरण्येन सविता रथेन च। जो भगवान सूर्य का मंत्र है। तो आकृष्णेन रजसा वर्तमान, जो पृथ्वी पे पानी भरा हुआ है, समुद्र में है, नदी में है, तालाब में है, उन पानियों का आकर्षण करते हैं। आकृष्णेन आकर्षण करते हैं, आकर्षण करके उनको ले जाते हैं और बादल बनवा के फिर बरसाते हैं। जो वर्षा ऋतु में पानी बरसता है, आप समझिए 9 महीने तो आकर्षण करते हैं, और कर्षण करने के बाद उसको क्या करते हैं? वो कर्षण करने के बाद पानी को फिर से तुम्हें दे देते हैं। राजा का मतलब क्या होता है? प्रजा के पास से टैक्स लेता है। जिस तरह से भगवान सूर्य कर्षण करते हैं पानी का और वनस्पतियों को खाना देने की व्यवस्था करते हैं, उसी तरह से कर्षण जो है, कर्षण यानी कर लेना, कर को लेते हैं और वही पानी वापस आपको वापस भेजते हैं। तो राजा का व्यवहार है कि प्रजा से कर तो लेना चाहिए, लेकिन प्रजा को पता न लगे। पानी सूख गया आपको पता नहीं लगता, सूखता है तब पता लगता है बिल्कुल सूख गया, क्या बात है, पर दिखता नहीं है। ऐसा टैक्स नहीं लेना चाहिए कि जो टैक्स दिखे और प्रजा त्रस्त हो।
इसीलिए वे राजा हैं। और फिर वही पानी उनको देते, उसी टैक्स से आपकी व्यवस्था करनी चाहिए। अपने लिए गाड़ी या अपने लिए प्लान बनाने का कोई मतलब नहीं होता है। प्लान प्रजा के लिए देखो कि प्रजा क्या कर रही है, प्रजा को त्रस्त मत करो। यानी राजा का जो सबसे श्रेष्ठ लक्षण भगवान सूर्य में है, इसीलिए उन्हें राजा ग्रहों का राजा भी कहा जाता है। तीसरी बात आती है कि भगवान जो हैं, ये मकर संक्रांति क्या है? संक्रांति का मतलब होता है 12 संक्रांति होती है। जब सूर्य महाराज एक राशि को छोड़ के दूसरी में प्रवेश करते हैं, वह जो पुण्य काल होता है उसे संक्रांति कहा जाता है। जैसे आज जो संक्रांति होने वाली है वह सामान्य रूप में दोपहर 2:30 पर होने वाली है। यह उसका पुण्य काल है। सुबह से ही हम लोग मकर संक्रांति बनाएंगे, लेकिन धन में सूर्य रहेंगे। सूर्य 14:30 यानी 2:30 पर यानी विजय मुहूर्त में वे अपनी राशि मकर में जाने वाले हैं। मकर जो है शनि की राशि है और शनि उनके पुत्र है, यानी पुत्र के घर में जाने वाले हैं। इसलिए इसका विशेष महत्व हुआ। शनि और सूर्य एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी जब मकर राशि में भगवान प्रवेश करते हैं सूर्य, उसको मकर संक्रांति कह के उसको बताया जाता है कि चलो आज भगवान जो है वो मकर में यानी सूर्य शनि के घर में प्रवेश किए हैं और शुभ मुहूर्तों की शुरुआत होती है। धनारक के बारे में भी मैं आपको पूर्व बनाऊंगा एक वीडियो, जो बनाना रह गया था। लेकिन यह जो हुआ तो ये अपना प्रवेश किया। अब ऐसे कुंभ में भी प्रवेश करेंगे। जब कुंभ में प्रवेश करेंगे फिर ऐसे मीन में जाएंगे, ऐसे मेष में तो मेष संक्रांति कही जाएगी। वृषभ में जाएंगे तो वृषभ संक्रांति होगी। मिथुन में जाएंगे मिथुन संक्रांति होगी। यानी जिस राशि में भगवान सूर्य प्रवेश करेंगे उसे मकर संक्रांति और उसे संक्रांति कहते हैं, और जिस राशि में जाएंगे उस राशि की संक्रांति का नाम दिया जाता है। लेकिन वह जिस समय वे पुण्य काल क्या है, तो जिस समय वो प्रवेश करते हैं वह उसका पुण्य काल कहा जाता है। इसलिए उसी पुण्य काल में इनका प्रभाव होगा। आपको याद होगा कि भीष्म पितामह जो थे तो मरे नहीं थे, इच्छा मृत्यु वाले थे। उन्होंने कहा जब भगवान सूर्य उत्तर में जाएंगे तब मैं मरूंगा, उत्तरायण में मरूंगा। यानी दो पक्ष है, एक उत्तरायण है और एक दक्षिणायन। पृथ्वी के दो गोले हैं, एक उत्तर ध्रुव है और एक दक्षिण ध्रुव। जब सूर्य दक्षिण ध्रुव की तरफ जाते हैं तो उसे दक्षिणायन कहते हैं। जब वे पूर्व ध्रुव 0 अंश से जब पूर्व की तरफ चलते हैं उत्तर की तरफ, तो उसे उत्तरायण कहा जाता है। अब उत्तरायण और दक्षिणायन ये दो भाग हुए। दक्षिणायन को ऐसा माना जाता है यम दक्षिण दिशा का राजा यम है। यम का मतलब अशुभ हुआ, तो दक्षिण दिशा में अशुभता प्राप्त होती है। तो दक्षिणायन में जब सूर्य रहते हैं तो देखो चतुर्मासा चलता रहता है। फिर इसके बाद उसमें धनुर्महीना भी चल ही रहा था। इसमें कोई बहुत बड़े शुभ कार्य बने वहाँ तक नहीं किए जाते हैं। धनुर्महीना को भी छोड़ देते हैं, उधर चतुर्मासा को भी छोड़ देते हैं। बीच का महीना आता है जो शादी वगैरह के लिए मुहूर्त दिए जाते हैं। उसमें क्या होता है, प्रमुख स्थिति क्या होती है, गुरु भी अस्त के हो जाते हैं, शनि भी और शुक्र भी निकल जाते हैं। इन दोनों के कारण भी मुहूर्त नहीं मिलते। मुहूर्त मिलना दूसरा कारण। लेकिन सूर्य भगवान जो दक्षिणायन में गए तो ऐसा माना जाता है कि यह मतलब दैत्यों का, प्रेतों का ऐसा वास है, और जो उत्तरायण में जाते हैं वो देवों का वास है। जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो कृष्ण पक्ष जो है वो हम लोग पितरों का मानते हैं और शुक्ल पक्ष जो है देवताओं का। इसी तरह से इसमें भी है कि दक्षिणायन और उत्तरायण। तो इस तरह से दक्षिणायन और उत्तरायण बनता है। यहाँ पर तिली वगैरह गुड़ वगैरह खाने का विधान है एक। तो तिली जो है वह तिल से विटामिन डी मिलती है और तिल से हर प्रकार की शक्ति मिलती है। और यहाँ शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु का प्रारंभ होता है, यानी ठंडी का प्रारंभ पूरा हो जाता है। यहाँ के विज्ञान के हिसाब से अगर देखें तो ठंडी ऋतु हमारी पूरी हो गई। अब शिशिर ऋतु पूरी होके और मतलब वसंत ऋतु का प्रारंभ होगा। वसंत ऋतु का अर्थ होता है पेड़ों के पत्ते खर जाएंगे, उनमें नए पेड़ पत्ते निकलेंगे, उनमें नए फूल आएंगे, यानी एक प्रकार का आह्लादक वातावरण पैदा होगा। तो यह स्थिति ऋतुओं का परिवर्तन भी आज ही हो रहा है, यानी मकर में सूर्य जाने के बाद ही हो रहा है। तो इसलिए भी इसका महत्व विशेष। अब तीसरी बात यह बता रहे हैं आपको कि जैसे मान लीजिए कि
यह मकर संक्रांति जो है तो पावर इसके दिन हमको करना क्या, दान करना चाहिए। अब दान का क्या महत्व है? तो मित्रों एक बात याद रखिए, कुछ लोग कहते हैं कि दान पुण्य नहीं करना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि जैसे आपके अगर पाप बढ़े हुए हैं तो आप भिक्षुक को दान जरूर दीजिए। लोग कहते हैं कि भीख मांग रहे हैं रोड पर, हमने देखा है बड़ी बड़ी गाड़ियों में आने वाले लोग भी कभी कभार ऐसा कहते हैं कि भाई तो भिखारी अगर वो मांगने आ गया तो उसको 2 रुपए नहीं देंगे। क्यों? क्यों? बोले ये काम नहीं करते हैं बस। अरे काम क्या करता है? वो ये काम कर रहा है कि आपकी जो पाप हैं उसको धो रहा है। अगर आप दान देंगे तो आपके जो पाप हैं वो कटेंगे। हाँ, जैसे बड़े बड़े मंदिरों में दान दे दिए। अब जहाँ क्या होता है तो आप ही जानते हैं मंदिरों में क्या हो रहा है। राष्ट्रीय पक्ष पार्टियों को आप दान दे रहे हैं तो डर के मारे दे रहे हैं, लेकिन जहाँ मान लीजिए गौशाला में आपने दान दिया तो उस दान देने से आपको क्या होगा? पुण्य बढ़ेगा, पाप कटता नहीं है। मित्रों याद रखिएगा, अगर आपको अपने पाप काटने हैं, क्योंकि पाप तो सब करता है, सुबह से लेकर शाम तक हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। तो पाप को अगर काटना है तो गरीब को दान दो, ब्राह्मण को दान दो और गायों को खिलाओ। और जब आपको पुण्य बढ़ाना, मान लो पाप आपने नहीं किया है, आप बहुत पुण्यशाली आत्मा है, तो आप फिर क्या करिए कि दान दीजिए। तो दान में वस्त्रों का दान दीजिए गरीबों को, या बड़े बड़े मठों में धनों में, गाय गौशालाओं में गायों को दान दीजिए, पूरे घास के पूरे वगैरह डलवाइए, उनको मेडिसिन वगैरह की व्यवस्था करिए, अंधशालाओं में दान दीजिए। अब ये सब जगह आपको दान देना है। जैसे राहु की स्थिति खराब है तो आप अंधशाला में या अपंग विद्यालयों में दान दीजिए, इससे आपका पुण्य बढ़ेगा। लेकिन पाप काटना है तो गरीबों को दान देना होगा, जिसे हम भीख भी कहते हैं। तो यह अगर आप करेंगे तो आपको जरूर पुण्य भी मिलेगा। और प्रकाश, यह स्थिति मकर संक्रांति करने से ज्यादा फायदा देता है। कहानियों में रविदास की बात है कि वो अपने चमड़ा बना रहे थे और किसी ब्राह्मण कहे, बोले मैं तो मकर नहाने जा रहा हूँ, लेकिन मकर का पुण्यकाल, बोले महाराज अभी है। तो ऐसा उन्होंने जब पैर जो पानी, तो कहाँ जाऊं? बोले मान तो मान नहीं, कठौती में गंगा, इसको मान लो यही गंगा है और अपना हाथ धो लो। जब वैसे हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं चमड़े वाले पानी से, तो कहते हैं कि सोना हो गया था। यानी सोना हो गया, इसका मतलब कंचन हो गए। कंचन का मतलब वो पवित्र हो गए। यहाँ सोना चांदी की बात नहीं है, लेकिन वहां वो पवित्र हो गए। ब्राह्मण खुद चर्म पानी से भी वह पुण्य प्रभाव किसका था? वही मकर के पुण्य काल का था, जो मैंने अभी आपको बताया 14:30 पर लगने वाला है। वह पुण्य प्रभाव महत्व का है, बाकी इसको कुछ महत्व का नहीं है। इसीलिए लोग गंगा स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, और नहीं है तो अपने घर में ही स्नान करो, पर करो, गंगा जल डाल के आप स्नान करिए। तिल का दान करिए, तिलकुट का दान करिए, अन्नों का दान करिए। सब जगह अलग अलग प्रथाएं बनी हुई है। पतंग उड़ाने का भी विधान हमारे गुजरात में बना हुआ है, क्योंकि पतंग उड़ाने का काम हमारे गुजरात की बात नहीं है, हर जगह है। थाईलैंड वगैरह में भी इसका प्रयोग खूब किया जाता है। पर हमारे भगवान राम ने एक वक्त पतंग चढ़ाई थी। ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है, रामचंद्र एक दिन चंग चढ़ाई, जो इंद्रपुरी में पहुंचाई। चंग का मतलब पतंग। भगवान राम ने पतंग चढ़ाई, वो पतंग कहाँ पहुंच गई? त्रेता युग की बात है। वह पहुंच गई इंद्रपुरी में। इंद्र घबरा गया कि मामला क्या है, कौन आ रहा है मेरे यहाँ। तब हनुमान जी जाके वहाँ के बोले, नहीं, जो इंद्राणी थी बोलती है जिसने यह पतंग यहाँ पहुँचाई है उसका दर्शन करना है। चित्रकूट में भगवान श्री राम ने इंद्राणी को दर्शन दिया था। तो यह एक बहुत धार्मिक भी बात है, और धार्मिक के साथ साथ चंग चढ़ाने की बात है। और तभी से हो सकता है कि हमारे गुजरात में भी इस पतंग का बहुत महोत्सव है। अभी तो भारत में हर जगह लोग चढ़ाया करते हैं। लेकिन मित्रों, अगर पतंग चढ़ाइएगा तो इतनी विनती जरूर है कि छत पर इस तरह से न दौड़िएगा पतंग पकड़ने के लिए, रोड पर ऐसे न दौड़िएगा कि किसी वाहन में फंस जाएं। अगर वाहन चला रहे हैं तो पतंग डोरियों से न फंस जाएं, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा।
यानी जो वाहन चला रहे हैं वो भी, जो पतंग पकड़ रहे हैं वो भी, और जो छत पर पतंग चढ़ा रहे हैं वो भी, सभी लोग ध्यान दीजिए कि इस पतंगों में क्या है। कहीं डोरी फंस गई, गला कट जाएगा तो तकलीफ होगी, और कहीं वाहन के नीचे आ गए तो पैर टूट जाएगा, यह भी तकलीफ है। यानी इससे हमें बचना होगा। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और ध्यान से आप अपने पतंग को चढ़ाते रहें। तो मकर संक्रांति के पर्व में आप पतंग जरूर चढ़ाइए, लोगों को दान जरूर दीजिए, अपना पुण्य जरूर करिए, पुण्य प्रभाव अपना बढ़ाइए और सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी प्रार्थना के साथ दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।